भिवानी से कनीना महेंद्रगढ़ रोड पर मंगलवार की दरमियानी रात गौ तस्करों और गौरक्षा दल के बीच एक लंबी मुठभेड़ हुई, जिसमें गौ तस्कर दो पिकअप वाहनों में गायों को भरकर फरार होने में सफल रहे। इस घटना ने क्षेत्र में गौ तस्करी के बढ़ते आतंक को उजागर किया है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। घटना की शुरुआत गांव हालुआस से हुई। गांव के निवासी सोनू ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि मंगलवार रात को उन्होंने अपने घर के पास कुछ लोगों को पिकअप डाला वाहनों में गायों को भरते हुए देखा। शोर सुनकर जब वो बाहर आए तो मौजूद गौ तस्कर पत्थरबाजी करते हुए गायों को गाड़ी में भरकर दादरी रोड की तरफ भाग गए। सूचना मिलते ही तुरंत गौरक्षा दल भिवानी की टीम हरकत में आई और गौ तस्करों का पीछा शुरू कर दिया। गौरक्षा दल के शिकायतकर्ता सोनू ने डायल 112 को फिर से घटना की सूचना दी। गौ तस्करों का पीछा दादरी क्षेत्र के कनीना महेंद्रगढ़ तक किया गया। गौरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने जब उनकी टीम गौ तस्करों के वाहन के पीछा की, तब दादरी पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। गौरक्षा दल द्वारा गौ तस्करों के पीछे होने की बात बताने के बाद पुलिस ने गौ तस्करों के पिकअप गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी सी देर बाद ही गौ तस्करों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थरबाजी होते ही दादरी पुलिस और डायल 112 की गाड़ी तुरंत वापस हो गई। संजय परमार ने अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि गौ तस्करों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस पत्थरबाजी से डर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर गौ तस्करों का पीछा किया। दादरी में पुलिस ने पहले हमें रोका और फिर जब उन्होंने पीछा शुरू किया तो गौ तस्करों ने उन पर पत्थर बरसाए। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्थरों से डरकर पुलिसकर्मी पीछे हट गए। यह सीधे तौर पर पुलिसकर्मियों की नाकामी है। अगर दादरी पुलिस ने तत्परता और साहस दिखाया होता तो गौ तस्करों को कनीना महेंद्रगढ़ पहुंचने से पहले ही पकड़ा जा सकता था। परमार ने कहा कि गौ तस्करों ने न केवल गायों की चोरी की बल्कि कानून के रखवाले पर भी हमला किया और वे फरार होने में सफल रहे। वे पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इन गौ तस्करों की तुरंत पहचान कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गौ तस्करी रोकने के लिए विशेष कदम उठाए जाए। हालांकि पुलिस के पीछे हटने के बाद भी गौरक्षा दल भिवानी के जाबाज गौ सेवकों ने हार नहीं मानी और गौ तस्करों का पीछा जारी रखा। दोनों के बीच ये मुठभेड़ भिवानी से शुरू होकर कनीना महेंद्रगढ़ रोड तक चलती रही, जहां अंततः गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। क्या कहेंगे आज की इस मांग को लेकर एसपी से मिले, क्या घटना हुई? ये आज सुबह तकरीबन 1:15 बजे है ना, हलवास गांव से गाय उठा रहे थे कुछ गौ तस्कर। 2 पिकअप डाले थे तो हमारे पास वहाँ का हमारा जो गौ सेवक है सोनू, उसका सूचना ही रात को 1:15 बजे सुबह अब भैया ऐसी गाय उठा रहे हैं। हमने कहा अभी तो 112 पे फोन मारी, इतने हम भी व्यवस्था करते हैं। तो सुबह सुबह हमारी टीम गौरक्षा दल की टीम तभी मौके पर पहुंच गई थी। 5-7 मिनट बाद उन्होंने बताया कि दादरी की तरफ गए हैं। 2 पिकअप डाले में 7-8 गायें ले रहे थे और 7-8 ही व्यक्ति थे और वो चले गए हैं। 112 की सूचना के बाद दुख की बात है कि दादरी तक हमारे लड़के वहाँ पे ढूंढने चले गए। दादरी तक कोई पुलिस वाला का व्यवस्था नहीं बनी बीच में, ना ही टोल पे कोई मिला, ना ही कोई नाका में मिला। उसके बाद जब विटी कर रखी थी हमने, कमाल की बात है दादरी पुलिस ने पैतावास के पास हमारी गोरक्षों की गाड़ी को पकड़ लिया। मिले से कागज दिखाओ। हमारे लड़कों ने कहा कि ये गाड़ी गौ सेवकों की गाड़ी है और गौ तस्करों को ढूंढ रहे हैं, आप मदद करो। मैंने पहले तुम्हारे कागज दिखाओ। इतनी देर में वो पीछे से गौ तस्कर कहीं से घूम के वो बीच में कहीं गाय उठा रहे थे, वो पीछे से वो आ गए। उनको बताया भाई ये गाड़ी है, पीछे उसका पीछा करने लगे। वो सदर पुलिस थी, दादरी सदर की पुलिस भी थी। और उसके बाद उन्होंने पीछा किया, 112 भी पीछे लगी, उनको पत्थर मारने शुरू कर दिए उन्होंने। अब पत्थर मारती है ना वो गाड़ियां वहां से वापसी होगी। अब उनकी समय, उनका जो क्षेत्र खत्म हो गया या उनकी जो सीमा होती है थाना क्षेत्र की वो खत्म होगी या फिर वो डर गए, अब राम जाने। हमारे गोरक्षा दल के लड़के लगे हुए थे लगातार और कनीना महेंद्रगढ़ तक लगातार मुठभेड़ चली। पूरी रात हमारी मुठभेड़ चलती रही और पत्थरबाजी और आखिरी में उन्होंने है ना हथियार निकाल के ऊपर बैठ के आप सामने वाले ने हथियार लहराना शुरू कर दिया और कनीना महेंद्रगढ़ तक पूरे दादरी में कहराम मचाने के बाद दुख की बात है किसी पुलिस वाले ने हमारे को आगे से उनको रोकने की कोशिश नहीं की। चोट वगैरह लगी? नहीं, वो ज्यादा कोई नहीं है हमारे लड़कों की, क्योंकि वो हमारे पास है ना गाड़ी फुल प्रूफ है, शीशे वगैरह पे हमारे जाली लगी हुई है, आगे गाड़ी लगी हुई है, तो इसलिए हमारे लड़कों ने भी मुकाबला पूरा किया। लेकिन आगे से कोई व्यवस्था नहीं बनने के कारण वो तस्कर निकल के भागे और हमारी कम से कम 7-8 गायें हलवास से ले गए हैं। इनका हमें दुख है और आज हम उन गौ तस्करों को पकड़ने के लिए गुहार कराने लगाने के लिए आए हैं एसपी साहब से, भाई इनको पकड़ के जल्दी इस जो ये हमारी गायों के साथ अन्याय हुआ है इसके बारे में हम मदद करो। क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने? अभी फौरन मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। सदर थाना में हम जा रहे हैं, अब मुकदमा दर्ज कराने के साहब ने SHO को बोल दिया है। मुकदमा दर्ज करा के हम इनको गौ तस्करों को एसपी साहब ने कहा कि छोड़ेंगे नहीं, बिल में से ढूंढ के लाएंगे। तो जो पुलिस की लापरवाही रही उसको लेकर भी कोई एक्शन लिया गया?
हमने बोल दिया है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो उसके बाद जो विभागीय कार्रवाई होती है वो क्या करते हैं वो ये पुलिस वाले देखे, उसके बारे में तो वो बता सकते हैं।